दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं है, यह इतिहास नहीं, यह कल्पना भी नहीं, यह भूला हुआ सत्य है। एक ऐसा सत्य जिसे जान लेने के बाद आप प्रकृति, समय और स्वयं को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आज का मनुष्य खुद को प्रकृति का स्वामी समझता है। ऊंची इमारतें, मशीनें, कृत्रिम बुद्धि, अंतरिक्ष तक पहुंच। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य को मशीनों की जरूरत नहीं थी। वह न उड़ान के लिए यंत्र बनाता था, न भार उठाने के लिए क्रेन, क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका चेतन मन उड़ता था। उसकी शक्ति बाहर नहीं, अंदर थी। उसी युग में जन्म हुआ था अष्ट सिद्धियों का। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जब साधक स्वयं को देह नहीं, मन नहीं, यहां तक कि विचार भी नहीं मानता, तब उसके भीतर 8 ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जो उसे प्रकृति के नियमों से ऊपर उठा देती हैं। इन्हें कहा गया अष्ट सिद्धियां। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता। आज हम जिन 4 सिद्धियों पर विशेष रूप से बात करेंगे, लघिमा, गरिमा, महिमा और प्रकाम्य, वो मनुष्य की सीमाओं को तोड़ देती हैं। पर उससे पहले एक जरूरी प्रश्न, क्या ये सिर्फ मिथक हैं? अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो वेद, उपनिषद, योग सूत्र, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ सभी एक ही बात क्यों कहते? क्यों पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों के लिए अलग अध्याय है? क्यों हिमालय में आज भी ऐसे स्थान हैं जहां मोबाइल काम नहीं करता, कंपास घूमने लगता है और मन अजीब तरह से शांत हो जाता है? क्यों कई विदेशी खोजकर्ता हिमालय गए और कभी लौटे ही नहीं? यह समझना बहुत जरूरी है। अष्ट सिद्धियां कोई पावर नहीं है जो मेहनत से मिल जाए। ये परिणाम है। परिणाम किसका? पूर्ण आत्मविस्मरण का, अहंकार के पूर्ण नाश का, देहबा, ओद के अंत का। महर्षि कहते थे, जिसे सिद्धि चाहिए उसे सिद्धि नहीं मिलेगी, और जिसने स्वयं को मिटा दिया उसके पीछे सिद्धियां स्वयं चलेंगी। अब कल्पना कीजिए, एक साधक ध्यान में बैठा है, उसका शरीर वहीं है पर चेतना सीमाओं से बाहर। धीरे धीरे उसके भीतर मैं शरीर हूं यह भाव मिटने लगता है, और जैसे ही यह भाव मिटता है शरीर का भार गायब होने लगता है। यही है लघिमा सिद्धि। लघिमा अत्यंत हल्का हो जाना। ग्रंथ कहते हैं, लघिमा सिद्धि प्राप्त साधक हवा में चल सकता है, पानी पर खड़ा हो सकता है और चाहे तो आकाश में विलीन हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, वह उड़ता नहीं, वह भारहीन हो जाता है। क्या ऐसा वास्तव में हुआ है? पुराणों में उल्लेख है, महर्षि दुर्वासा क्रोध में नहीं, ध्यान की अवस्था में धरती से ऊपर चलते थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है, कुछ भिक्षु ध्यान में बैठकर जमीन से कुछ इंच ऊपर स्थिर हो जाते थे। आज भी कुछ योग साधकों के वीडियो इस ओर इशारा करते हैं, लेकिन विज्ञान उन्हें ट्रिक कहकर नजरअंदाजा कर देता है। अब इसके उलट सोचिए, एक व्यक्ति इतना भारी हो जाए कि उसे हिलाया न जा सके। यह है गरिमा सिद्धि। गरिमा अत्यधिक भारी हो जाना कहा जाता है। गरिमा सिद्ध साधक तो सैकड़ों लोग भी उसे उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह अपने शरीर को पृथ्वी तत्व से पूर्ण रूप से जोड़ देता है। वह मैं नहीं कहता, वह पृथ्वी बन जाता है। एक प्राचीन कथा कहा जाता है, एक राजा ने एक तपस्वी को अपमानित किया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे यहां से हटाओ। सैनिक आए, खींचा, धक्का दिया, लेकिन वह साधु हिला तक नहीं। राजा हंसा, फिर क्रोधित हुआ, फिर भयभीत, और तब साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं यहां बैठा नहीं हूं, मैं यहां हूं। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी सिद्धि पर, महिमा। महिमा का अर्थ है असीम विस्तार। यह सिद्धि शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ी है। महिमा सिद्ध ध साधक अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर सकता है कि वह पूरे वन को महसूस करे, नदी के बहाव को सुने, आकाश के कंपन को जान ले।
वह छोटा नहीं रहता, वह विराट हो जाता है। विराट रूप सिर्फ कृष्ण के पास नहीं था। हम श्री कृष्ण के विराट रूप की कथा जानते हैं, पर ग्रंथ कहते हैं यह कोई चमत्कार नहीं था, यह महिमा सिद्धि की पूर्ण अवस्था थी। जब अर्जुन ने देखा तो वह चौंक गया, लेकिन कृष्ण बोले, मैंने कुछ दिखाया नहीं, तुमने पहली बार देखना शुरू किया है। अब आखिरी सिद्धि इस भाग की, प्रकाम्य। प्रकाम्य का अर्थ है इच्छा का पूर्ण विलय। यह सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं प्राकाम्य मतलब जो चाहो वो पालो, लेकिन सत्य यह है प्रकाम्य वह अवस्था है जहां इच्छा जन्म ही नहीं लेती, और जब इच्छा नहीं होती तो ब्रह्मांड स्वयं साधक के अनुरूप ढलने लगता है। क्या यही चमत्कार है? जब कोई कहता है ऋषि ने कहा और वर्षा हो गई, ऋषि ने देखा और रोग ठीक हो गया, वह चमत्कार नहीं था, वह इच्छाहीन चेतना थी जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करती, सह अस्तित्व में रहती है। अब यहां रुकते हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ। प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं जो सिद्धि के पीछे गया वह सिद्ध नहीं हुआ, और जो सिद्ध हुआ उसने सिद्धि को तुच्छ समझा। अष्ट सिद्धियां शक्ति नहीं है, वे परीक्षण हैं। और अगला भाग आपको बताएगा क्या आज भी हिमालय में सिद्ध पुरुष जीवित हैं? क्यों कुछ लोग ध्यान में पागल हो जाते हैं, और क्यों कलयुग में सिद्धियां छिपा दी गईं? अगर ये सिद्धियां वास्तविक हैं तो आज वे दिखाई क्यों नहीं देती? क्या वे समाप्त हो गईं या उन्हें छिपा दिया गया? उत्तर इतना सरल नहीं है। क्यों कलयुग में सिद्धियां छिपा दी गईं? प्राचीन ग्रंथों में एक वाक्य बार बार आता है, सिद्धि योग्य को ही दी जाए। सतयुग और त्रेता में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष था, लेकिन कलयुग में मनुष्य का लक्ष्य है प्रदर्शन। अगर आज किसी को लघिमा या महिमा मिल जाए तो वह साधक नहीं देवता बनने का अभिनय करेगा। इसीलिए ऋषियों ने निर्णय लिया सिद्धियां रहेंगी, लेकिन दृष्टि से बाहर। हिमालय को आप पहाड़ समझते हैं, लेकिन वेद कहते हैं हिमालय पृथ्वी का मुकुट नहीं, चेतना का द्वार है। यहीं से देव मानव संवाद हुआ, यहीं से ऋषियों ने देह की सीमाएं तोड़ी। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीपीएस काम नहीं करता, कैमरे फेल हो जाते हैं, समय का अनुभव बदल जाता है। क्या यह संयोग है? आज भी जीवित हैं सिद्ध पुरुष। सीधा उत्तर हां, लेकिन वे आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सिद्ध पुरुष की पहचान यह है वह दिखना नहीं चाहता। एक वास्तविक घटना, गुप्त रिकॉर्ड। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय कुछ सैनिक हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में रास्ता भटक गए। 3 दिन बिना भोजन, बिना पानी। तब एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया। अगले ही क्षण सैनिकों को रास्ता दिखने लगा। जब वे पलटे वह साधु वहां नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में इसे भ्रम लिखा गया, लेकिन सैनिक जीवन भर चुप रहे। सिद्धियां क्यों खतरनाक हैं? यह बात बहुत कम लोग बताते हैं। सिद्धियां मन को फुला देती हैं, और फुला हुआ मन पतित हो जाता है। इसीलिए पतंजलि ने स्पष्ट कहा, सिद्धियां समाधि में बाधा हैं। ध्यान से पागल क्यों हो जाते हैं कुछ लोग? आजकल लोग बिना गुरु के कुंडलिनी ध्यान शक्ति जागरण में कूद जाते हैं, पर वे नहीं जानते जब चेतना ऊपर जाती है और अहंकार नीचे रह जाता है तो मन टूट जाता है। इसीलिए कोई खुद को भगवान समझने लगता है, कोई आवाजें सुनता है, कोई वास्तविकता खो देता है। यह असफल सिद्धि प्रयास है। लघिमा का अंधकार पक्ष, लघिमा केवल हल्का होना नहीं है, यह देह बोध का पूर्ण विघटन है जो इसके लिए तैयार नहीं है। मंथन के गेह सिद्ध प्रयास है, अपनी पूरा परिलग होता वह वापस लौट ही नहीं पाता। कुछ साधक ध्यान में इतने दूर चले गए कि शरीर जीवित रहा लेकिन चेतना नहीं लौटी। आज उन्हें कोमा कहते हैं। गरिमा और अहंकार। गरिमा सिद्धि सत्ता देती है, और सत्ता सबसे बड़ा परीक्षण है। इसीलिए कई साधक गरिमा पाकर रुक कर गए। उन्होंने कहा,
मैं स्थिर हूं, मैं अडिग हूं। और वहीं उनकी यात्रा समाप्त हो गई। प्राकाम्य इच्छा से जुड़ी है और इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई साधक इस सिद्धि में फंस गए। वे सोचने लगे मैं जो चाहूं वही होगा, और यहीं से उनका पतन शुरू की। वे साधक इकाई होगा और इनके थर कई होगा हुआ। इसीलिए गुरु अनिवार्य था। प्राचीन काल में बिना गुरु एक मंत्र भी नहीं दिया जाता था। गुरु का काम था सिद्धि रोकना, अहंकार तोड़ना, साधक को बचाना। आज गुरु कम है और जिज्ञासा अधिक। यह खतरनाक है। ग्रंथों में कहा गया कलयुग में सिद्धियां नहीं दिखेंगी, लेकिन संकेत मिलेंगे। अचानक किसी अजनबी की सहायता, असंभव से बच जाना, संकट में भीतर से आवाज आना, ये संकेत हैं सिद्धि का नहीं।